नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी और अंतिम समय में राधा का कृष्ण में विलय कैसे हुआ। जहाँ भी प्रेम की बात होती है वहाँ राधा कृष्ण के नाम की मिसाल दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि राधा कृष्ण के प्रेम को आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। इस रोचक घटना को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आई थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई थी जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर कृष्ण उनसे दूर चले गए। जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से वादा करके गए थे कि वे वापस जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए, जिसके बाद उनकी शादी भी रुक्मिणी से हो गई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वो आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य को पूरा किया। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवी कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए, जिसके बाद दोनों ने ही संकेतों में एक दूसरे से काफी देर तक बातें की। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई पहचानता ही नहीं था। कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े सभी कार्यों को देखती थी। मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन करने चली जाती थी, लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगे। राधा को नहीं पता था कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा कहने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाई। श्री कृष्ण ने दिन रात अपनी बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। वहीं दूसरी ओर बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र कभी नहीं बजाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। धन्यवाद।